कौन दिखाओगे? 7 and minus 4 0। तुम ये पागलों की तरह बैठ जाते हो हैं? तुमको कुछ भी 4 into 0 4 होता है और 80 plus 3 77 होता है। तुम घर से प्रैक्टिस लिख के क्यों लेकर आते हैं? फाइन दे जमा कराते ना अभी। तो वैसे उठा है तो अपने प्रैक्टिस भी कुछ नहीं, अपने रिजल्ट देख के भी नहीं समझ नहीं रहे अपने। उसका ना ऐसे काम नहीं चलेगा, गलत बात है। तो बहुत जो होमवर्क है वो तो परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। वो स्टेज थोड़ी ना कि आप ये ऐसे करोगे। देखो 45 तक कर लिए थे, 46 क्वेश्चन एक नोट्स में कर लो, समझ लो। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 24। ये गिवन है स्टेटमेंट में। 24 क्या चीज है? किसका सम है? फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है। और सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का भी सम दे रखा है। सिक्स्थ टर्म और जो 10th टर्म है उनका जो सम है वो दे रखा है, दैट इज 34। फाइंड व्हाट इज द एपी। सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या करना है? फोर्थ टर्म ऑफ द एपी। एपी की जो फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है? ए प्लस 3d, ये होता है फोर्थ टर्म, प्लस एट्थ टर्म ऑफ द एपी वो होता है ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट स्टेप में कितने हो गए यहाँ पर? प्लस 10d इज इक्वल टू 24। चाहो तो 2 से डिवाइड करो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्या करना है? उसका भी सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी a plus 5d a प्लस 5d प्लस द 10th टर्म ऑफ द a plus 9 प्लस 9d। इनका जो सम है वो 34 है। क्या हो गया यहाँ पर? अब 2a plus 14d प्लस 14d इज इक्वल टू 34। किससे डिवाइड करें इसको? 2 से क्या आएगा? 2 से a plus 17 इज इक्वल टू 17। अब क्या करना है? साइन चेंज। ये प्लस प्लस है, क्या हुआ? साइन चेंज। ये वाला पार्ट हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। क्या बचा? minus 2d is ये minus प्लस 5 का ये माइनस का 2d इज इक्वल टू, ये Minus प्लस है 5 और ये माइनस है, माइनस का 5, माइनस से माइनस का d की वैल्यू क्या होगा? 5/2। 5/2 को वैसे 2.5 भी कहते हैं, या 5/2 या 2.5। इस d को इसमें डाल दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस 5 और d की जगह 5/2 लिख दो या इज इक्वल टू 20। अब क्या लिखेंगे? a प्लस 25/2 इज इक्वल टू 12। सो a plus इज 20 इक्वल टू 12 minus minus 25/2 25/2। a is equal to LCM 24 minus 25। minus So, 1/2 is equal to minus 1/2। ये क्या आ गया? a। वो कॉमन डिफरेंस है। AP लिखना है तो पहले फर्स्ट टर्म माइनस हाफ, फिर सेकंड टर्म Plus सेकंड टर्म होता है 2.5 a प्लस 1d होता है ना सेकंड टर्म, तो a की जगह माइनस हाफ plus plus 2.5 5/2 लिख दो। क्या एलसीएम आएगा? 2 minus 1 plus 5 4/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 2 उससे नेक्स्ट टर्म 4.5
2 में ये वाला ऐड कर दो 2.5 4.5, उसमें फिर 2.5 ऐड कर दो 7, फिर 9.5. दिस इज द AP. ये गिवन है इन एन AP द सम ऑफ, किस चीज का सम दे रखा है, एक तो फोर्थ टर्म का और किसका, एट्थ टर्म का जो सम दे रखा है वो है 24, और सिक्स टर्म का और 10th टर्म का जो सम है दैट इज 34. बताओ कैसे करेंगे? फोर्थ टर्म ऑफ द AP 3D, ये तो क्या फोर्थ टर्म ऑफ द AP प्लस 8 प्लस 7D इज इक्वल टू 24. कितने टाइम से हो गया? 2 प्लस 10D इज इक्वल टू 24. किससे डिवाइड करा? 2 से. क्या हुआ? 2 से डिवाइड करा प्लस 5D इज इक्वल टू 12. इधर बताओ क्या लिख रहा है? सिक्स टर्म ऑफ द AP होता है A प्लस 5D प्लस द 10th टर्म ऑफ द AP A प्लस 9D. इन दोनों का जो सम है वो 34 है. कितने टाइम से हो गए यहाँ पर? 2 टाइम प्लस 14D इज इक्वल टू 34. किससे डिवाइड करा? 2 से. क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 7D इज इक्वल टू 7. अब साइन चेंज करा प्लस प्लस, क्या होगा? साइन चेंज करा तो माइनस, उसके बाद क्या आएगा? फिर माइनस. ये दोनों प्लस प्लस है, अगर साइन चेंज करें तो माइनस से कट जाएगा. क्या लिखे हैं आप? माइनस का 2D इज इक्वल टू माइनस के ज़्यादा है 5, माइनस से माइनस तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5/2. 5/2 या क्या लिख सकते हैं 2/5. इसको यहाँ पर डाल दो. क्या लिखेंगे आप? प्लस 5 कॉमन डिफरेंस या तो 2.5 या एक ही बात है इज इक्वल टू 12. तो A प्लस दिस इंटू दिस होगा 12.5 इज इक्वल टू 12. A इज इक्वल टू 12 माइनस 12.5. तो A का आंसर क्या आ रहा है? अब AP लिखना है. कैसे लिखेंगे AP? पहले फर्स्ट टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. ये 2 उसमें दोबारा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिर दोबारा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. दिस इज हाउ वी गेट द AP. How many terms of the AP are there? एक AP में कितनी टर्म्स हैं? क्या पूछा उन्होंने? What is the number of terms? Number of terms का मतलब n पूछा है उन्होंने. n की वैल्यू क्या है? What is the number of terms? कितनी टर्म्स है एक AP में? What is the number of terms in the AP? वो उन्होंने पूछा है. Whose first term? जबकि उस AP की फर्स्ट टर्म तो पता है -14 है, and फिफ्थ टर्म जो फिफ्थ टर्म है वो भी पता है कि 2 है. एंड सम ऑफ द टर्म्स, सम किसका सम? कितनी टर्म्स का? जितनी भी टर्म्स है. नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, n है. सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 40. ठीक है. क्या दे रखा है कि AP में क्या पूछा उन्होंने? नंबर ऑफ टर्म्स. व्हाट इज द हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर देयर? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये तो फाइंड करना है. जबकि फर्स्ट टर्म उस AP की फर्स्ट टर्म है -14. जो फिफ्थ टर्म है वो भी पता है दैट इज 2. एंड सम ऑफ द टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम? ऑल द टर्म्स. सम ऑफ ऑल द टर्म्स, कितनी टर्म्स है नहीं पता तो n टर्म्स है. तो सम ऑफ n टर्म्स दैट इज इक्वल टू 40. बताओ कैसे करना चाहिए? A plus 4D. पहले फिफ्थ टर्म ऑफ द AP की जो फिफ्थ टर्म होती है A plus प्लस 4D. और जो भी फिफ्थ टर्म है वो 2 के इक्वल है. A को हटाकर ये डालना है -14 प्लस 4D इज इक्वल टू 2. 4D इज इक्वल टू 16. कॉमन डिफरेंस आ गया 4. अब SN के नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है? SN का ब्रैकेट में क्या है? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. और जो भी सम ऑफ n टर्म है दैट इज 4. अब क्या लिखेंगे? n by 2 ब्रैकेट में बताओ. डबल ऑफ इसका डबल इसका डबल करा तो -28 प्लस n माइनस 1 इंटू जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है 4 इज इक्वल टू 40. अब n by 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे? -28 प्लस 4 इज इक्वल टू 40. तो n by 2 इंटू में क्या लिखेंगे? -32 माइनस के तो 32 हो गए और प्लस का 4n एंड दैट इज इक्वल टू 40.
ये 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 80 into 40 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80। पहले इसको इससे करना है, minus 22n plus 4n square is equals to इसको भी इधर ले आओ, minus 80 is equal to 0। 4n minus 3 पहले 4n स्क्वायर लिखना है, minus 32n लिखना है, minus 80 is equal to 0। किससे डिवाइड करा, 4n स्क्वायर minus 20 is equal to 0। प्रोडक्ट जो है वो 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए प्रोडक्ट 20। सम या डिफरेंस करें तो 8, ऐसे कौन से फैक्टर बनते हैं, 10 2 जा 20 तो माइनस और प्लस, तो n minus 10 और n plus 2 is equal to 0। तो n की वैल्यू क्या आएगा 10 या n की वैल्यू माइनस में तो नहीं हो सकता नंबर ऑफ टर्म्स, तो n क्या हो गया 10। तो उस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 10। बताओ क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी में कितनी टर्म्स है ये उन्होंने पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एन एपी। एक एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है पूछा है उन्होंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, सो दैट द फर्स्ट टर्म, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है -14, जो फिफ्थ टर्म है वो उसकी है 2, और सम किसका सम, all the terms जितनी भी टर्म्स है नहीं पता, मान लो n टर्म्स है तो उन n टर्म का जो सम है वो 40। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी, a plus 4d एपी की जो फिफ्थ टर्म होती है a plus 4d एंड दैट इज इक्वल टू 2। a को हटाकर क्या रखा -14 plus 4d is equal to 2, 4d is equal to 16। कॉमन डिफरेंस आ गया 4, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म पहले ही पता है तो Sn को इसका फॉर्मूला डाल दो, Sn का फॉर्मूला होता है n by 2 by 2 ब्रैकेट में आएगा 2a plus n minus 1 n minus 1 into d, और जो भी सम ऑफ n टर्म है दैट इज 40। तो n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो n by 2, अब क्या लिखेंगे minus डबल 28 करके -28 प्लस n minus 1 into कॉमन डिफरेंस, ये वाला कॉमन डिफरेंस की जगह यहाँ पर 4 और इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट स्टेप में n by 2 यहाँ पर आएगा -38 प्लस 4n minus 4 is equal to 40। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर जाएगा, 8 इधर जाकर 42 जा 80। अब n into कितना होगा -32 प्लस 4n is equal to 80। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -32n प्लस 4n स्क्वायर, और इसको इधर लाए तो -80 is equal to 0। अब कैसे लिखना है प्रॉपर वे, 4n स्क्वायर लिख दिया, -32n लिख दिया, -80 is equal to 0। 4 से डिवाइड करा n स्क्वायर -8n -20 is equal to 0। फैक्टर्स 10 और 2, तो n -10 और n plus 1 is equal to 0। so n will be 10 या n will be -2। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको छोड़ दो। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी, 10। Find the sum of n term of an AP. Find sum of n term of an AP. What is the sum of n term of an AP? Find करना है whose nth term is given by this। जबकि ये उसकी nth term है, एक AP की ये nth term है तो sum of n term निकालना है। पहले ये क्या है nth term है तो n को 1 डाल दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। क्या हुआ, n को 1 डाला तो 3 - 5, n की जगह 1 डाला तो -2 इसकी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म तो n को 2 डाल दो, क्या हुआ n को 2 डाला तो 3 - 5, n की जगह 2 तो 3 प्लस का और माइनस का 10 तो -7। थर्ड टर्म भी निकाल लो उस एपी की, क्या होगी थर्ड टर्म, क्या होगी थर्ड टर्म, n को 3 डाल दो, 3 - 5 n की जगह 3 प्लस 3 और -15 तो -12। तो वो सीरीज की फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डैश डैश डैश। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे साथ, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, माइनस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, पहले सेकंड टर्म लिखना है ऐसे, जो भी सेकंड टर्म है एज इट इज, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म का मतलब -2 तो -7 और +5। क्या निकालना है हमको, सम, किसका सम निकालना है, n टर्म्स का। तो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 और 2a plus n - 1 into
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP बताओ क्या आएगा? n by डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म, इसका डबल कर दो -4 -4 plus n minus 1 into -5 आगे सोल्व करें तो n by 2, ये क्या होगा? -4 minus 5 है plus 5 5n प्लस 5, तो n by 2 क्या बचा यहाँ पर? minus 5 ये क्या आएगा इसका सम? किसका सम आ गया? n। अगर बाय चांस वो सम ऑफ 10 टर्म पूछे तो n की जगह 10 डाल दो, आंसर आएगा। सम ऑफ 12 टर्म पूछते हैं तो n की जगह पर 12 डाल दो इसमें। अगर Sn पता चल जाए तो S10 S12 कुछ भी निकाल सकते हैं। हम बताओ गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है? फाइंड सम। किसका सम? n टर्म्स का जो भी सम है वो फाइंड करना है। जबकि उस AP की जो nth टर्म इज गिवन बाय दिस, an का मतलब nth टर्म इज गिवन बाय दिस। इस AP की जो nth टर्म है दैट इज गिवन बाय दिस। और पे क्या सीन है भाई? ये रोज का ड्रामा मत करा करो यहाँ पर, और जाके रुक जाना, जाते तो टेस्ट जरूर देके जाना पूरा 10 क्वेश्चन का। an का मतलब nth टर्म ऑफ द AP इज दिस। ये क्या है AP की nth टर्म है, तो क्या करेंगे n को 1 डाल दो। क्या होगा n की जगह 1 डाला तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो 3 -5 n की जगह अगर 1 डाला तो आंसर आ गया -2। सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह 2 डाल दो। क्या होगा n की जगह 2 डाला -5 n की जगह 2 डाला तो -7। थर्ड टर्म निकालना है तो n को 3 डाल दो। क्या होगा n को 3 डाला तो 3 -5 n की जगह 3 तो आएगा -12। तो इस AP की फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, डैश डैश डैश। व्हाट वी कैन से दिस AP के बारे में, इसकी फर्स्ट टर्म -2। व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस पहले सेकंड टर्म लिखना है, फिर माइनस जो फर्स्ट टर्म है -2, तो -7 माइनस प्लस 2 क्या बचा? क्या निकालना है इस AP का? सम ऑफ n। किसका सम निकालना है? n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म के लिए फॉर्मूला होता है n by 2 ब्रैकेट में a प्लस n minus 1 into d। तो सम ऑफ n टर्म जो निकालना है तो n by 2, a का डबल, जो भी a है उसका डबल यहाँ लिखना है, इसका a का डबल लिखिए -4 प्लस n minus 1 into जो कॉमन डिफरेंस है तो -5 है कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा? n by 2। अब क्या लिखेंगे? तो सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस AP इज n by 2। अब क्या लिखेंगे? इन दोनों में से क्या बचा? फिर -5 है। ये क्या आएगा? सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस AP। इस AP की सम ऑफ n टर्म ये है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन AP। क्या फाइंड करना है? सम। किसका सम? ऑफ 20 टर्म्स का जो सम है वो निकालना है। सम ऑफ n टर्म नहीं निकालना, किसका सम निकालना है? 20 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is given by this। इसकी जो nth term is given by Tn, जो nth term is given by this formula। ऐसे ही करना है बिल्कुल। ये क्या है? nth term है। nth term को या तो Tn लिख देते हैं या An, एक ही बात है। n को 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, चाहे Tn लिखा हो या An, एक ही बात है। मान लो An की nth term, अब n को 1 डाल दो तो a1 का मतलब फर्स्ट टर्म क्या हुई? n को 1 डाला 5 n की जगह 1, ये प्लस का 5 माइनस का 6 तो -1। n की जगह अगर 2 डालें तो क्या आएगा? 5 माइनस 6। n की जगह 2 डाला, ये प्लस का 5 और माइनस का 12 तो -7। n की जगह 3 डाल दो, क्या आएगा? n को 3 डाले तो 5 माइनस 6। n की जगह 3 डाला तो प्लस का 5 माइनस 18 तो माइनस का 32। क्या सीरीज बन गई? फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -7, थर्ड टर्म -13 एंड सो ऑन। दिस इज द AP। इस AP की फर्स्ट टर्म वो है -1। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है? पहले सेकंड टर्म लिखना है ब्रैकेट में, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म, तो -7 माइनस माइनस प्लस 1 तो -6। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? ऑफ 20 टर्म्स का सम निकालना है। 20 टर्म्स का
क्या होगा भाई? 20/2 यही तो n है, n 20/2 ब्रैकेट में क्या आता है? 2a 2a, इसका डबल -2 2 into a, ये हो गया प्लस n minus N 1, minus this minus 1, ये n है 19 20 minus 1 19 into d, minus का मतलब 6 minus 6, तो सोल्व कर लो 20/2 10 कह सकते हैं 10 into minus 2 माइनस का 2 ये हो गया और माइनस का 114 ये, तो 10 into में दोनों माइनस minus का 116 इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो minus माइनस 116 ये क्या आएगा? सम of 20 20 terms terms का जो भी सम है वो ये आंसर है। क्वेश्चन ये फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की जो 20 टर्म्स है उनका सम क्या है वो फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? 20 टर्म्स का फाइंड करना है जब nth टर्म जो गिवन है an से, an का मतलब जो nth टर्म है उस AP की वो है 5 minus 6n। ये क्या है? nth टर्म है, तो क्या करना है n को 1 पुट कर दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर n की जगह 1 डाला, यहाँ पर 1 डाला तो a1, यहाँ पर भी 1 डाला है 5 minus 6, n की जगह 1 डाला तो आंसर आएगा -1। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह पर 2 डाल दो, n की जगह 2 डाला तो 5 minus 6, n की जगह 2 तो आंसर आएगा -7, क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 12, और n की जगह 3 डाला तो थर्ड टर्म भी आ जाएगा। 3 डाल दो n की जगह पर 5 minus 6, n की जगह 3, अब प्लस का 5 माइनस का 18 तो माइनस का 13, तो सीरीज बन गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? -1, और कॉमन डिफरेंस जो इस एपी का हुआ है सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म, और माइनस का फर्स्ट टर्म, तो -7 + 1, तो कॉमन डिफरेंस हो गया -6। क्या निकालना है हमको? सम, इसका सम निकालना है। 20 टर्म्स का जो भी सम है वो निकालना है। तो क्या होता है sin का फॉर्मूला n/2, ये n है, n/2, n ये होगा n/2 ब्रैकेट में 2 into a होगा 2a प्लस n minus 20, ये n है, this n minus 1 तो 19 into कॉमन डिफरेंस है माइनस का 6। अब ये 20/2 का मतलब होगा 10, दिस इंटू दिस करा तो आएगा -2, और ये भी प्लस माइनस -114, सो 10 इंटू में ये जो आंसर है माइनस का 116, इन दोनों का इंटू करा तो -1160। ये क्या है? सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज दिस। इस एपी की 20 टर्म्स का जो सम है वो ये आंसर होगा। The first term of an AP is 2 and the last term is 40 and sum of all the terms जितनी भी terms है उन सबका जो sum करेंगे तो आता है 442। Find what is the common difference of this AP। अब बताओ आलिम कैसे करना है? सर पहले हम लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितनी है, जब भी हो तो लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म। क्या है nth टर्म? 40। सम ऑफ ऑल द टर्म्स, कितनी टर्म्स है पता ही नहीं। सम किसका सम? जितने भी टर्म्स है हमको पता है n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 442। हम बताओ अब क्या फॉर्मूला होता है? एस एन के दो फॉर्मूले हमने करे थे, n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू एक तो ये होता है सम ऑफ n टर्म का। एक और फॉर्मूला करा था लास्ट टाइम, सम ऑफ n टर्म n/2a प्लस n। ये कब यूज करते हैं? जब लास्ट टर्म पता हो। इसमें पता है लास्ट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो Sn के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो n तो फाइंड करना है n/2, और फर्स्ट टर्म 2 + फर्स्ट टर्म 40 पता है कि 2 है, प्लस लास्ट टर्म भी पता है 40 है, एंड दैट इज इक्वल टू 442। कितना होगा ये 4, कितना हो गया 42, ये कट जाएगा 2 से, किस पर? 21, तो क्या आएगा यहाँ पर 21 n इज इक्वल टू 442। सो n इज इक्वल टू 442 अपॉन 21 में 2 जा
सर 2 को 442 की जगह क्या हो गया 220 442 ये 462 है क्यों स्टेटमेंट में पढ़ रहा है 462 है 462 से 21 2 जा 22 आ गया n का मतलब क्या है 22 terms. उस एपी में कितनी टर्म्स हो गई 22 से ज्यादा टर्म नहीं है तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया 22 सेकंड टर्म ही तो लास्ट टर्म है n का मतलब 22. तो 22 टर्म्स है उस एपी में तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया 22 सेकंड टर्म जो भी है वो है लास्ट टर्म वो 40 इसका फॉर्मूला a plus प्लस 21d इज इक्वल टू 40. a को क्या रखना है हमने 2 प्लस कॉमन डिफरेंस आ जाएगा क्या होगा कॉमन डिफरेंस से माइनस कर दो तो 21d इज इक्वल टू 38 कॉमन डिफरेंस उसका आएगा 38/21 वो आंसर है बताओ क्या क्या गिवन है इस एपी में तो फर्स्ट टर्म कितनी है उस एपी की 2 और सबसे जो लास्ट टर्म है सबसे लास्ट टर्म वो 40 है और सम किसका सम ऑफ ऑल द टर्म्स जितनी भी टर्म्स हैं उस एपी में उन सब टर्म्स का सम है 462 अब लास्ट टर्म को क्या समझते हैं हम लास्ट टर्म तो 40 है फर्स्ट टर्म पता है हमको सम किसका सम ये किसका सम है जितनी भी टर्म्स है नहीं पता n टर्म्स है तो n टर्म्स का जो सम है 462 Sn के नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म पता है हमको प्लस लास्ट टर्म भी पता है इज इक्वल टू 462 अब a का मतलब क्या है जो फर्स्ट टर्म है n का मतलब नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है n/2 फर्स्ट टर्म पता है 40 प्लस लास्ट टर्म है 40 इज इक्वल टू 462 तो n/2 इनटू में क्या हो गया 42 इज इक्वल टू 462 ये कैंसिल हो जाएगा 21 तो 21n इज इक्वल टू 462 सो n इज इक्वल टू 462 अपॉन 21 2 तो n का मतलब क्या है उस एपी में टोटल 22 टर्म्स है इससे ज्यादा नहीं है तो लास्ट टर्म का मतलब क्या होगा 22nd टर्म जो भी है क्योंकि उस एपी में 22 ही टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म का मतलब 22nd टर्म इज 40 22nd टर्म के लिए लिखते हैं a प्लस 21d इज इक्वल टू 40 a का मतलब क्या है 2 प्लस 21d इज इक्वल टू 40 तो 21d इज इक्वल टू 38 तो उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो आएगा 38/21 यही फाइंड करना है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी बताओ क्या क्या गिवन है एक एपी की फर्स्ट टर्म पता है कितना है वो 2 और जो सबसे लास्ट की टर्म है जो बिल्कुल ही लास्ट की टर्म है वो 40 है और सम किसका सम ऑल द टर्म्स जितनी भी टर्म्स है उस एपी में जितनी भी टर्म्स है उन सारी टर्म्स का जो सम है वो क्या है 462 तो कॉमन डिफरेंस निकालना है बताओ सम किस चीज का सम पता है हमको सारी टर्म्स का पता नहीं कितनी टर्म्स है नहीं पता तो मान लो सम ऑफ n टर्म्स कि n टर्म है उस एपी में तो n टर्म का जो भी सम है वो 462 Sn के लिए फॉर्मूला क्या हो गया n/2 plus l ब्रैकेट में a plus l इज इक्वल टू 462 अब n तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं तो n/2 हाँ फर्स्ट टर्म तो पता है कि 2 है प्लस लास्ट टर्म पता है 40 एंड दैट इज 462 अब क्या लिखेंगे n/2 इनटू में 42 इज इक्वल टू 462 ये कट जाएगा 21 पर तो क्या आएगा यहाँ पर 21n इज इक्वल टू 462 सो n इज इक्वल टू 462 अपॉन 21 तो 22 उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस एपी में कितनी टर्म्स हुई टोटल 22 तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया लास्ट टर्म कौन सी हुई लास्ट टर्म 22 ही टर्म्स है उसमें तो लास्ट टर्म का मतलब 22nd टर्म जो है वही लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी उस एपी में 22nd टर्म
क्यों? क्योंकि 22 ही टर्म्स है उसमें, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सबसे लास्ट की टर्म होगी 22nd टर्म और लास्ट की टर्म है 40। इसके लिए क्या फॉर्म लिखेंगे? a प्लस 21d इज इक्वल टू 40। a का मतलब इसकी फर्स्ट टर्म 2 प्लस 21d इज इक्वल टू 40। सो 21d इज इक्वल टू 38। कॉमन डिफरेंस जो है वो 38 अपॉन 21, ये आंसर है। ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP शुड बी टेकन? एक AP दे रखा है, इसकी कितनी टर्म्स लें? 54, 51, 48 डैश डैश डैश। इस AP की कितनी टर्म्स लें ताकि उन सब का सम 513 हो जाए? इस AP की कितनी टर्म्स लें? यानी इस AP में फर्स्ट टर्म पता है तो हाँ 54। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा? -3। इस AP की कितनी टर्म्स लें? नहीं पता तो मान लो n टर्म लें ताकि उन n टर्म का जो भी सम हो जाए वो कितना हो जाए? 513। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d and that is equal to 513। अब n by 2 डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म, इसका डबल करा तो 108 प्लस n minus 1 into common difference minus 3 का and that is equal to 513। अब n by 2 ब्रैकेट में 108 और क्या आएगा? -3 और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 513। अब ये 2 यहाँ से हटकर 2 यहाँ से हटकर इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो 1026। यहाँ पर n बचा, ब्रैकेट में क्या बचा? इन दोनों को मिलाएगा -3n इज इक्वल टू 1026। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है? इसको इससे करा दो 11 minus 3n square -1026 इज इक्वल टू 0। पहले कौन सा लिखना है? ये -3n square माइनस का 3n स्क्वायर सबसे पहले आएगा, plus फिर आएगा प्लस 111 फिर -1026 इज इक्वल टू 0। सबका साइन चेंज करा तो सारे पॉजिटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। साइन चेंज करा तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब 3 से डिवाइड कर दो सबको। किससे डिवाइड करना है? इसको 3 से डिवाइड करा n स्क्वायर माइनस इसको 3 से करा 37n प्लस इसको 3 से करा 342 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट तो ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट 342 और सम या डिफरेंस करें तो 37। ये सोचना पड़ेगा कौन से ऐसे नंबर होते हैं। अगर 24 और 13 को इस ऐसे 342 के फैक्टर्स करके देख लो। 342 प्रोडक्ट्स होना चाहिए, फैक्टर करा इन्हीं में से कोई बनेगा। बताओ सोचे कौन सा बन रहा है? 3 3 जा 9 2 जा 18 और 7 19 बन गए। अगर 19 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आता है 342 और 37 कब आता है? जब इन दोनों को ऐड करने पर दोनों का 37 आता है। ऐड करने पर दोनों का ये वाला सेम साइन है, माइनस माइनस क्या लिखेंगे? अब n -19 और क्या हो गया? n -18 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 18। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स या तो 19 है या क्या है? 18। वो आंसर है। तो फाइंड क्या करना है इस AP में? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP शुड बी टेकन? इस AP की कितनी टर्म्स लें ताकि उनका सम 513 हो जाए? इस AP की फर्स्ट टर्म 54, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा? -3। कितनी टर्म्स लें इस AP की बताओ? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP शुड बी टेकन? नहीं पता। मान लो इस AP की हम n टर्म्स लेते हैं ताकि उन n टर्म का जो सम है वो 513 हो जाए। अब Sn के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n by 2 2a plus n minus 1 into d प्लस n minus 1 into d and that is equal to 513। अब n by 2 डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म का डबल करें, इसका डबल कर दो फर्स्ट टर्म का तो 108 प्लस n minus 1 into जो कॉमन डिफरेंस है वो -3
एंड दैट इज इक्वल टू 513। अब क्या लिखेंगे? n by n by 2 क्या हो गया यहाँ पर 108 minus माइनस 3n फिर आएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 513। तो n by 2 ये कितना हो गया दोनों? 111 माइनस 3n इज इक्वल टू 513। क्या किया अब हमने? 2 से ये 2 यहाँ से हटकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1026। n को इससे करा क्या आएगा? 111n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 1026 इज इक्वल टू 0। सबका पहले ये लिखना है फर्स्ट, पहले क्या आना चाहिए? माइनस 3n स्क्वायर आना चाहिए, फिर आना चाहिए प्लस का 111n फिर माइनस 1026 इज 0। अब सबका साइन चेंज करा तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। किससे डिवाइड करा? 3 से। यहाँ पर क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। इसके साथ 1 है तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 342 और सम या डिफरेंस करें तो 37। कौन से ऐसे फैक्टर्स हो गए? 19 और 18। इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है 342। 37 कब आता है? जब इनको ऐड करें तो सेम साइन दोनों का ये वाला सेम साइन माइनस 9 तो n माइनस 19 और n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 19 या n इज इक्वल टू 18। इसका आंसर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था, आ गया 19 या 18। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है अभी? 20। कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा? इसको सॉल्व कर लो पहले। कितना होता है? 57 58 बाई 3 तो ये सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है 19 3 जा 57 और 158 बाई 3 में से माइनस कर दो 20। एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 58 माइनस 60 तो क्या बचा इन दोनों में से? माइनस का 2 बाई 3 क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन ये ऑफ हाउ मेनी टर्म्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है सो दैट देयर सम इज 300। 300 है सम। किसका सम? जितने भी टर्म्स है नहीं पता तो n टर्म्स है। जब भी नहीं पता तो मान लो n टर्म है इस एपी की, उन n टर्म का जो सम है वो 300 है। अब बताओ क्या लिखा सम ऑफ n टर्म के लिए? n by 2 2a plus n minus 1 into d and that is 300। नेक्स्ट स्टेप में n by 2 यहाँ पर क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म का डबल ऑफ दिस फर्स्ट टर्म तो 40 प्लस अब क्या लिखना है? n minus 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 2 by 3 और इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट स्टेप में n by 2 ये क्या हो जाएगा? 40। इसको ध्यान से इससे करना है माइनस 2n अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट स्टेप में n बाई 2 एलसीएम क्या आएगा? 3 इंटू 40 120 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 300। अब कैसे करेंगे फिर? ये 2 इंटू 3 क्या हो गया? 2 इंटू 3 6 इधर जाएगा, इंटू में हो जाएगा 6 क्योंकि 2 इंटू 3 6 इधर जाएगा। यहाँ पर n बचा और इन दोनों में से क्या बचा? 122 माइनस 2n इज इक्वल टू 1800। इसको मल्टीप्लाई करा, पहला आएगा 122 और n, फिर आएगा माइनस 2n स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 1800 इज इक्वल टू। पहले ये लिखना है, क्या लिखेंगे पहले? माइनस का 2n स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 122n और फिर लिखना है माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? पहले साइन चेंज कर दो, सुबह माइनस सबका साइन चेंज करा तो प्लस का 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 1800। पहले सबका साइन चेंज करा, 2 से डिवाइड करा n स्क्वायर माइनस 61n प्लस। अब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 900 और सम या डिफरेंस अगर करें तो वो आना चाहिए 61। तो 36 और 25 अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आता है। 61 कब आता है? जब इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने पर सेम साइन होगा दोनों का, ये वाला साइन माइनस और माइनस। तो फैक्टर्स n माइनस 36
और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 36 और n इज इक्वल टू 25। n का मतलब क्या है? इस एपी की अगर 36 टर्म को ऐड करें तो भी उनका सम इतना आता है, और अगर 25 टर्म्स को ऐड करें तो भी उनका सम सेम होगा। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की? कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला आपने? जो भी सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म को सॉल्व करा तो आएगा 58/3। ये सेकंड टर्म है, उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म 20, तो हम एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पर आएगा 58 माइनस 60, तो आंसर में बचा माइनस का 2/3। ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या पूछा इसमें? इस एपी की कितनी टर्म्स को ऐड करें ताकि उनका सम 300 हो जाए। मान लो हम कह रहे हैं कि n टर्म को ऐड करें ताकि उन n टर्म का जो भी सम बने, n टर्म का जो सम है वो 300 हो जाए। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और जो भी सम ऑफ n टर्म है 300 है। अब n/2 क्या आएगा यहाँ पर? डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का डबल 40 प्लस n माइनस 1 इंटू जो कॉमन डिफरेंस है वो है माइनस 2/3 एंड दैट इज इक्वल टू 300। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? n/2 यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40। हाँ कुणाल अब क्या लिखना है? कितना टाइम है जल्दी बताओ। -2 माइनस प्लस अपॉन 3n। n तो ऊपर है भाई, -2n/3 -2n ऊपर नीचे 3 फिर माइनस माइनस प्लस 2/3 इज इक्वल टू 300। अब नेक्स्ट स्टेप पे n/2 तो एज इट इज इनटू में एलसीएम आएगा 3, यहाँ पर आएगा 120, फिर आएगा माइनस का 2n फिर प्लस का 2 इज इक्वल टू 300। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इंटू 3 क्या होगा? 2 3 या 6, तो यहाँ पर ये 6 इंटू हो जाएगा 6, यहाँ पर n इंटू ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 122 और माइनस 2n इज इक्वल टू 1800। पहले इसको इससे करा, क्या आएगा? 122n फिर आएगा माइनस 2n स्क्वायर फिर माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। पहले ये लिखना है -2n स्क्वायर प्लस 122n फिर माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्या करें? सबका साइन चेंज, ये होगा प्लस स्क्वायर माइनस 122n प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। 2 से सबको डिवाइड करें, इसको 2 से करा तो स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 900, और सम या डिफरेंस अगर करें तो वो कितना आना चाहिए? 61। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? 36 और 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आ जाता है। 61 कब आता है? दोनों का सेम साइन, दोनों माइनस, तो n माइनस 36 और दूसरा क्या बना? n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू 25 यहाँ से। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स। जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं उन सबका सम निकालना है जो कि डिविजिबल बाय 13 है। किससे डिविजिबल है? 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 100 से। खत्म कहाँ पर होते हैं? 9। सबसे पहले 100 तो जाता नहीं 13 से, 101 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जाता है। 104 13 8 जा, तो 104 पहला ऐसा नंबर है 3 डिजिट नंबर जो 13 से डिविजिबल है। नेक्स्ट कौन सा होगा विभाष? नेक्स्ट 13 से डिविजिबल कौन सा होगा? 13 ऐड कर दो 170, नेक्स्ट फिर 13 ऐड कर दो 130, सबसे लास्ट में ये नहीं जाता 13 से, कौन सा जाता है फिर? 999। 13 से इसको डिवाइड कर लो, जो भी रिमाइंडर है इसमें से माइनस कर दो तो 988 कौन सा जाता है सबसे लास्ट में? ये सारे कौन से नंबर हमने सेलेक्ट किए? ये सारे वो 3 डिजिट नंबर्स हैं, ये सारे वो 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 13 से डिविजिबल हैं। तो इन सब का जो भी सम है वो निकालना है। क्या फाइंड करना है? इनका सम। बताओ उसके लिए क्या करेंगे? पहले फर्स्ट टर्म क्या है? हेलो
हाँ जी हाँ तो हर बार पेज डालता है, क्या कर सकते हैं, हम तो उसमें परेशानी हो गई, कभी मिस होती है क्लास। तो हमारा जैसे और बच्चों को नहीं होता है, 4 to 6 होते हैं, 6 to 8 होते हैं, जैसे तो बच्चे नहीं, और बच्चे नहीं हमारे बच्चे स्पेशल बच्चे होते नहीं होता उसमें, हम सब ने अपनी फीस के बच्चे हमारा एक चीज होता है। कोशिश करूँगा। चलो ठीक है। इन सबका सम निकाले बताओ। पहले ए फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस 13 का है, nth टर्म ये लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म a प्लस n प्लस माइनस n माइनस 1 इनटू d, जो भी nth टर्म है वो 988 है। a का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टर्म है 104 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 13 इज इक्वल टू 988। अब क्या लिखना है, प्लस 13n माइनस माइनस 13n फिर माइनस 13 इज इक्वल टू 988। 104 में से 13 को माइनस करा 91 प्लस 13n इज इक्वल टू 988। तो 13n इज इक्वल टू 988 माइनस 91, तो 13n इज इक्वल टू क्या आएगा 897। तो n इज इक्वल टू 897 अपॉन 1369 जा, ये क्या हो गया 69। नंबर ऑफ टर्म्स ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये कौन सी टर्म है 69 टर्म्स है टोटल। यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है, तो 69 का सम निकालना है। आर्यन बताओ SN के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब, n/2 a plus n। n/2 फर्स्ट टर्म हमको पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो ये फॉर्मूला आसान रहता है। सम कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें 69 यहाँ से यहाँ तक 69 टर्म्स है, उन 69 टर्म का जो भी सम है वो निकालना है। तो 69 अपॉन 2 ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो 104 प्लस जो भी लास्ट टर्म है 988। तो सम ऑफ 69 टर्म्स का जो सम है वो होगा 69/2 इनटू में इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 1009, ये कैंसिल कर दो 546, दिस इनटू दिस, वो क्या आएगा सम ऑफ ऑल दी 69 टर्म्स। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑल द ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100। ध्यान से देखना, बिटवीन 2 and 100 ओड इंटीजर्स का सम निकालना है, और वो ओड इंटीजर्स जो कि डिविजिबल बाय 3 है। 3 6 3 से डिविजिबल ओड इंटीजर्स, एक तो 3 हो गया, 6 नहीं होगा क्योंकि ओड इंटीजर्स है, 9 और डिविजिबल बाय 3, 9 3 के बाद फिर 9 15 और सबसे लास्ट में 99। ये सारे कौन से नंबर सेलेक्ट किए इनमें से हमने, इनके बीच में सारे ओड इंटीजर्स हैं, कोई भी इवन नहीं है, सारे ओड इंटीजर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है और 2 और 100 के बीच में। पहले तो लिस्ट बना लेंगे कि ये सारे ओड इंटीजर्स हैं बिटवीन 2 and 100 डिविजन बाय 3। अब क्या निकालना है सबका सम। सम के लिए पता होना चाहिए पहले कितनी टर्म्स है। फर्स्ट टर्म वो तो पता है 3 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो पता है 6 है, ये नहीं पता कौन सी टर्म है, तो मान लो nth टर्म जो भी है सेफ्टी की वो क्या है 99। अब nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और जो भी nth टर्म है वो 99। अब प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 99। क्या लिखेंगे 3 प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 99।
ये हो गया माइनस का 3 जाकर +3, तो 6n इज इक्वल टू 102, n इज इक्वल टू 102 अपॉन 6 क्या आएगा 17। नंबर ऑफ टर्म 17 है। कितने इस सीरीज में टोटल 17 टर्म्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये कौन सी टर्म है 17th टर्म है, ये 17th टर्म। इन सब का सम निकालना है। क्या निकालना है इन सब का सम। तो Sn सम ऑफ n टर्म के लिए व्हिच फार्मूला विल बी बेटर, a प्लस l सम कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक 17 टर्म है, उनका सम निकालना है। सम ऑफ 17 टर्म हो जाएगा 17/2 इनटू जो फर्स्ट टर्म है 3 प्लस लास्ट टर्म 99। तो सम ऑफ दीज 17 टर्म्स का जो सम है वो होगा 17/2 इनटू दिस प्लस दिस, तो 102 कैंसिल हो जाता है 51 पर, इसको मल्टीप्लाई कर लो वो आंसर है 867। इन सब 17 जितने भी 17 नंबर्स हैं उन सब का सम करें तो कितना आएगा 867। ये केपी है 18, 16, 14। हाउ मेनी टर्म, पहले इस 80 की फर्स्ट टर्म क्या है 18, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 18, 16 सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, तो प्लस 16 माइनस 18 माइनस। तो इस 80 की कितनी टर्म ले ताकि उनका सम 0 हो जाए, बताओ कैसे करना है। कितनी टर्म्स लें इस 80 की, मान लो हम कह रहे हैं n टर्म लेते हैं इस 80 की, कितनी टर्म्स लेते हैं ताकि उन n टर्म का जो भी सम हो जाए वो क्या हो जाए 0 हो जाए। कितनी टर्म का सम नहीं पता तो n टर्म का सम मान लो 0। Sn के लिए क्या फॉर्मूला होगा L/2 2a plus n minus 1 into d 2a प्लस एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब बताओ कैसे करना है n/2 n/2 36 ब्रैकेट में a का डबल कर दो, इसका डबल करके लिखे दो 36 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस -2 एंड दैट इज 0। सो आएगा n/2 क्या लिखेंगे अब 36 minus 2n plus 2 इज इक्वल टू 0। अब आएगा n/2 इनटू में क्या होगा यहाँ पर 38 minus 2n माइनस 2n इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाकर 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 क्या हो गया यहाँ पर 38n minus 2n square 38n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले minus 2n पहले square ये लिखना है, पहले माइनस का 2n स्क्वायर पहले आएगा फिर प्लस 38n फिर इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करा 2n 2n square स्क्वायर plus माइनस 38 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो n square 19 अब दो टर्म में तो n ही कॉमन लेना है, क्या बचा n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। n तो n इज इक्वल टू 0 0 n n is इज equal इक्वल to टू 19। 0 नंबर ऑफ टर्म नहीं हो सकता, तो n का मतलब क्या है 19। तो इस AP की अगर 19 टर्म लिखते हैं हम सबको ऐड करते हैं तो उनका सम 0 आएगा। कितने टर्म्स का सम 19 टर्म का जो भी सम है वो क्या हो जाएगा 0।